नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप लोग की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी, है ना। और जितने भी मतलब आप लोग कॉम्पिटिटिव मतलब ऑल जितने भी एग्जाम की तैयारी करें उनका तैयारी काफ़ी अच्छा चल रहा हो, तो उन्हीं लोग के लिए ये मेरा क्लास है बायोलॉजी का, वो भी चौथा क्लास है। इसके पहले मैंने 3 क्लास दे चुकी हैं। आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जाकर जरूर पढ़िएगा, है ना। अभी रात के टाइम हो रहा है आप लोग का 11। तो मैं आप लोग के लिए काफ़ी मेहनत करती हूँ, तो हमारा आप लोग जरूर सपोर्ट कीजिएगा हमारा, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं सीधे क्लास पे। देखिए दोस्तों, ये 4 क्लास है, मतलब चौथा क्लास है। हालांकि आप लोग सोचते होंगे कि रात को मैं क्लास क्यों करवाती हूँ। मेरा एक मकसद है कि मैं दिन में इसलिए नहीं करवा पाती हूँ कि दिन में बहुत सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं लोग, है ना। इधर का सुर उधर का सुर आता है, और रात में बहुत शांति रहता है। रात को पढ़ने के लिए पढ़ाने के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो आइए समझते हैं। इसको 2 श्रेणी बांटा गया है, ठीक है। संसार के समस्त जंतुओं को 2 श्रेणी में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन? एक प्रोटोजुआ, एक मेटाजुआ। समझ में आया? संसार के 2 जग समस्त जगत जंतु जगत को 2 श्रेणी में बांटा गया है। कौन कौन? एक प्रोटोजुआ, एक मेटाजुआ, ठीक है। ये क्या होता है? प्रोटोजुआ एक कोशिकीय प्राणी होता है। क्या होता है? एक कोशिकीय प्राणी होता है, ठीक है। ये वो जीव है जो एक कोशिका का बना होता है। मतलब ये जो जीव है वो क्या है? वो एक कोशिका का बना हुआ होता है। सभी एकाकोशीय प्रणाली को प्रोटोजुआ के संग में रखा गया। किसके संग में रखा गया है? प्रोटोजुआ के संग में रखा गया है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है अमीबा है, एंड अमीबा, हिस्टोलिटिका परजीवी, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम परजीवी, ठीक है, मादा एनफ्लेज, यूग्लिना। समझ में आया? इसके अलावा है आपका मेटाजुआ। मेटाजुआ क्या होता है? मतलब मल्टीपल सेल से मिलकर बना होता है, उसे हम लोग मेटाजुआ कहते हैं, ठीक है। इसको 9 संघ में, एक बहुकोशिकीय में 9 संघ में रखा गया है, ठीक है। जैसे पोरीफेरा, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और कार्डाटा, ठीक है। इतना कुछ में बांटा गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पोरीफेरा किस में आता है, कार्डाटा किस में आता है ना, मतलब जितने भी होगा किस में आते हैं, तो आप ध्यान में रखिएगा कि मेटाजुआ में आता है। मेटाजुआ क्या होता है? मल्टीपल सेल के जो बने होते हैं उसे हम लोग मेटाजुआ बोलते हैं। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रोटोजुआ होता क्या है, ठीक है। प्रोटोजुआ पृथ्वी की उत्पत्ति के समय सबसे पहले पाए जाने वाले जीव थे। प्रोटोजुआ है जो पृथ्वी पर सबसे पहले पाए जाने वाले जीव थे। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। यह अत्यंत सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव होते हैं। प्रोटोजुआ शब्द गोल्डस नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। ये क्या होता है? अत्यंत सूक्ष्म होता है, बहुत छोटा होता है। क्या होता है? बहुत छोटा होता है, जो हम लोग अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। इसका जो शब्द का जो किया था, कौन किया था? गोल्ड फस वैज्ञानिक ने इनका शब्द दिया था, ठीक है। दोस्तों आप हम समझेंगे प्रोटोजुआ का विशेषता क्या होता है। प्रोटोजुआ का विशेषता आइए हम समझते हैं। इस संघ में जीव द्रव्य स्तर पर संगठन पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पे? तो जीव द्रव्य स्तर पर जो होता है संगठन पाया जाता है, ठीक है। यह क्या होता है? एक कोशिकीय जीव होते हैं। क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं, ठीक है। समझ में आया? अब आ रहा है इसमें उत्तक में एक अंग नहीं पाए, मतलब एक भी अंग नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। किसमें? तो प्रोटोजुआ में। प्रोटोजुआ में जो अंग होता है उसमें एक भी उत्तक नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। उत्तक का इंग्लिश होता है टिश्यू, ओके।
या जलीय जीव में आते हैं। कहाँ पे आते हैं? तो जलीय जीव में आते हैं। आइए हम समझते हैं प्रोटोजुआ का उदाहरण क्या होता है। तो सबसे पहले अमीबा आता है। अमीबा का क्या होता है भाई? तो इसका जो आकार होता है अनिश्चित होता है। मतलब एक चीज का निश्चित होता है, एक अनिश्चित होता है। मतलब किसी चीज का एक होता है ना कि इतना घेरा बना देता है, इससे बाहर नहीं जाना है, वो निश्चित हुआ। और जिसका कोई निश्चित मतलब जगह ही नहीं है, कितना दूर में फैलेगा, उसका मतलब अनिश्चित बोला जाता है। तो यही होता है अमीबा का जो आकार होता है, क्या होता है? अनिश्चित होता है। वो कितना दूर में फैलेगा, कितना बड़ा होगा, वो उसका कोई लिमिट नहीं है। ये क्या करता है? क्या चीज खाता है? तो कूट पात द्वारा अमीबा क्या करता है? भोजन ग्रहण करता है। कूट पात, ठीक है। कागज वगैरह में क्या आप देखते हैं, जहाँ भी बहुत सारा कॉपी के थाक रखा रहता है ना, उसमें से खाते रहता है, खाते रहती है। लकड़ी, जैसे आपके घर में कुछ लकड़ी का रखा है, जैसे लकड़ी रखा गया है, तो उसमें कटर मतलब आवाज अजीब सा आता है, कुट 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 करके आता है। जब शांत हो जाता है, आप रात को 11 बजे चाहे 12 बजे आप एकदम शांत होकर सुनिएगा, कहीं से आवाज आएगा। तो भाई आवाज अगर आपके दरवाजे से आ रहा है, मान लीजिए आपका दरवाजा लकड़ी का है या आपका खिड़की जो है लकड़ी का है, पहले पुराने जमाने का, अब तो कोई दिख नहीं रहा है, लोहा का है ना। तो आप कहीं जाइएगा, देखिएगा कि लकड़ी है, आम का, महुआ का, जो भी है, तो उसमें से कुछ कुछ आवाज आता है। तो वहीं क्या होता है? अमीबा होते हैं एक तरह से, ठीक है। उनका जो आकार होता है क्या होता है? अनिश्चित होता है। और क्या करते हैं? कूटपात विधि द्वारा अमीबा अपने क्या करते हैं? भोजन करते हैं। जैसे कागज वगैरह हो गया, कूट बहुत सारे कपड़े की, उसी के अंदर आते हैं, पता भी नहीं चलता है कहाँ है, उसको कोई पता ही नहीं चलता है, ठीक है। अब हम समझेंगे पैरामीशियम। पैरामीशियम क्या होता है? ये सिलिया द्वारा गति करता है, पता है। ये चप्पल का आकार का होता है भाई, आप लोग देख लीजिए, पैरामीशियम ऐसे ही होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यूग्लिना के बारे में। ये क्या होता है? हरा प्रोटोजुआ होता है। एग्जाम में काफी बार पूछ देता है, कंपटीशन एग्जाम में, कि हरा प्रोटोजुआ किसे बोलते हैं। तो याद रखिएगा, यूग्लिना को बोलते हैं, ओके। जंतु और पादप के बीच जो कड़ी होती है, ठीक है, वो क्या होता है? यह फ्लैजिला द्वारा गति करती है, कौन? यूग्लिना, ठीक है। तो दोस्तों हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय। आज क्लास यहीं पे मेरा समाप्त होता है, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।